हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी हम सुनते हैं। शीर्षक है पांडवों का वनवास। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उनका राज्य, धन दौलत, सेना, नौकर चाकर आदि सब लौटा दिया। दुर्योधन इससे बहुत निराश हुआ। उसने धृतराष्ट्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। आखिरकार दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बाध्य कर दिया कि वह युधिष्ठिर को एक बार फिर द्वैत क्रीड़ा के लिए बुलाएं। पांडव और द्रौपदी के इंद्रप्रस्थ पहुंचने के पहले ही धृतराष्ट्र का एक दूत इंद्रप्रस्थ पहुंच चुका था। दूत ने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया। युधिष्ठिर के सलाहकारों ने उन्हें कौरवों के साथ फिर जुआ खेलने जाने से मना कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने उनकी सलाह नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि स्वाभिमानी व्यक्ति को द्वैत क्रीड़ा की चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित फिर हस्तिनापुर गए। जुए में यह शर्त रखी गई कि खेल में जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास होगा तथा 1 वर्ष गुप्तवास में रहना होगा। गुप्तवास के दौरान यदि वह पहचान लिया गया तो उसे 12 वर्ष और जंगल में फिर से रहना होगा। दुर्योधन और शकुनी ने इस बार भी कपट से युधिष्ठिर को द्वैत क्रीड़ा में हरा दिया। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वन में जाना था। इसलिए युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर भेज दिया। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को लेकर द्वारिका चली गई। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने वन में जाने के लिए प्रस्थान किया। हस्तिनापुर के ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी पांडवों के साथ हो लिए। वे दुर्योधन और धृतराष्ट्र की घोर निंदा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर सभी नागरिकों को हस्तिनापुर वापस भेज दिया, पर कुछ ब्राह्मण नहीं माने। वे सभी युधिष्ठिर के साथ वन में गए। एक दिन धृतराष्ट्र और विदुर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी नारद मुनि ने वहां आकर धृतराष्ट्र से कहा, आज से ठीक 14वें वर्ष कौरवों का पूर्णतः नाश हो जाएगा। दुर्योधन के अत्याचार के कारण पृथ्वी से कौरवों का अस्तित्व मिट जाएगा। यह कहकर नारद अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र को इससे बहुत चिंता हुई। दुर्योधन और उसके सहयोगी भी नारद मुनि की यह भविष्यवाणी सुनकर डर गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, किसी भी परिस्थिति में आप हमारे साथ ही रहें। इधर पांडव ब्राह्मणों के साथ वन में पहुँचे। अपने पुरोहित धौम्य के कहने पर युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया। इस अक्षय पात्र से रोज सुबह आवश्यकता के अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता था। जब तक इसे धोकर साफ नहीं कर लिया जाता तब तक इससे भोजन मिलता ही रहता। द्रौपदी रोज अक्षय पात्र की सहायता से ब्राह्मणों एवं पांडवों को भोजन करवाती थी। अंत में वह स्वयं भोजन करके अक्षय पात्र को धोकर साफ कर लेती थी। पांडव वन में घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे काम्यक वन में जा पहुँचे। वन में पांडव आनंदपूर्वक रहते थे। ऋषि मुनि यदा कदा आकर उनके पास रहते थे। ऋषियों के दर्शन और उपदेश से पांडवों को ज्ञान तथा जीने का बल मिलता। ऋषि मुनियों से पांडवों को नल दमयंती, अगस्त लोपामुद्रा, ऋषि श्रृंग तथा अष्टावक्र आदि की कथाएं सुनने को मिलीं। एक दिन श्री कृष्ण और पांचाल नरेश द्रुपद पांडवों से मिलने काम्यक वन आए। श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और द्रुपद ने पांडवों से विदा ले ली। कुछ समय के बाद महर्षि व्यास भी वहां आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, वनवास के 13 वर्ष पूरे हो जाने के बाद तुम्हारे और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध होगा। इसलिए तुम अभी से युद्ध की तैयारी आरंभ कर दो। देवताओं से दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त कर लो। अर्जुन को कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करना होगा। दिव्य अस्त्रों के बिना तुम युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का सामना नहीं कर सकोगे। इस तरह से पांडवों ने वन में रहते हुए सभी तरह के अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।